Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. I hope you will be fine. Today's our topic, question 4.4. What is a cell range? Give one example. आज का जो हमारा टॉपिक है 4.4 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सेल रेंज। सेल रेंज क्या और गिव वन एग्जांपल, एक एग्जांपल भी दें। तो इसका आंसर पेज नंबर है 51। जी डियर स्टूडेंट्स, सेल रेंज सबसे पहले समझ लें सेल रेंज क्या है। एक्सेल के अंदर, स्प्रेडशीट के अंदर, वर्कशीट में सेल रेंज का काम क्या है। सेल रेंज के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक्सेल के अंदर आप जब वर्कशीट यूज़ कर रहे होते हैं या स्प्रेडशीट यूज़ कर रहे होते हैं एमएस एक्सेल के अंदर, तो सेल रेंज के बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। हमारा जो वर्किंग है, शीट के ऊपर जितना भी हम डाटा इंटर करते हैं न्यूमेरिक फॉर्म में, अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में, तो इसको सेल रेंज की मदद से जो है ना मॉडिफाई किया जाता है, एडिट किया जाता है। उसको फ़ॉन्ट साइज़ हो गया, स्टाइल हो गया, कलर हो गया, उसके बाद उसका साइज़ हो गया, और बहुत सारी चीज़ें जो है हम बॉर्डर वगैरह लगाते हैं शीट के ऊपर, तो ये सेल रेंज की मदद से हम सेलेक्ट करके और बहुत सारे सेल को उसमें हम जो है ना ये मॉडिफाई कर सकते हैं, डाटा मैनिपुलेट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, सेल रेंज यूँ समझ लें हम मोर देन वन सेल। अब एक से ज़्यादा सेल हम जो सेलेक्ट करेंगे वो सेल रेंज कहलाएगा। फ़र्ज़ करें 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, जितने सेल हम एक दफ़ा सेलेक्ट करेंगे तो वो सेल रेंज कहलाएगा। सेल रेंज में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। सेल रेंज का स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से हमने पहला सेल सेलेक्ट किया, स्टार्ट किया, वो वाला, और एंडिंग पॉइंट, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब बेसिकली ये सेल रेंज हम जब फार्मूले के अंदर डाटा कैलकुलेट करते हैं, डाटा सम करते हैं, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें भी सेल रेंज का बहुत बड़ा अहम किरदार है। सेल रेंज की मदद से हम जो डाटा कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें हम पूरे सेल को सिलेक्ट करते हैं, फ़र्क सेल का स्टार्टिंग पॉइंट और सेल का एंडिंग पॉइंट दे के हम सम डाटे को जो है ना ऐड करते हैं। ठीक है जी। रीडिंग में देखते हैं डियर स्टूडेंट, सेलेक्टिंग मोर देन वन सेल इज़ नोन एज सेल रेंज। एक से ज़्यादा सेल को हम जब सेलेक्ट करेंगे तो वो हमारा सेल रेंज कहलाएगा। 2 सेल रेफरेंसेस आर यूज्ड फॉर अ रेंज ऑफ सेल्स। अब 2 सेल रेफरेंस यूज़ हो रहे हैं, रेंज ऑफ सेल्स सेपरेटेड बाय कोलन। कोलन की मदद से हम जो है ना 2 सेल रेफरेंसेस को जो है ना हम यूज़ कर रहे हैं। जो भी मैंने कहा कि बहुत सारे सेल होंगे तो हम पहला स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के दरमियान में कोलन यूज़ करेंगे। 2 से ज़्यादा सेल होंगे तो हमारे पास फिर हम कोलन यूज़ करेंगे। ठीक है जी। व्हेन विच टेल्स एक्सेल टू इंक्लूड ऑल दी सेल्स बिटवीन द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। डियर स्टूडेंट, मैंने पहले भी आपको ये बताया कि ये स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को बताता है। तो डियर स्टूडेंट, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को हम कोलन की मदद से यूज़ करते हैं। ये कोलन जो है ये बताता है एक्सेल को इंक्लूड ऑल दी सेल्स बिटवीन, इसके दरमियान आ जाते हैं स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट। डियर स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट फिगर 3.9 के अंदर आप इसका इंटरफेस में दिखाता हूँ कि सेल रेंज किस तरह हम सेलेक्ट करते हैं। उसमें C4 टू F7 तक सेलेक्ट किया हुआ, एग्जाम्पल में देखें जी। डियर स्टूडेंट, आप फिगर में देख सकते हैं, ये देखें जी, C4 से लेके F7 तक सेल रेंज उसने सेलेक्ट की हुई है। अब देखें जी C4 कैसे, ये पहला जो स्टार्टिंग पॉइंट है C4 से स्टार्ट हो, C हमारा कॉलम है और 4 हमारी रो है, वहाँ स्टार्ट हुआ, और लास्ट वाला जो हमारा कॉलम है उस सेल तक F कॉलम है, उसके बाद 7 हमारे पास रो है। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास C4 हो गया, उसके बाद एंडिंग पॉइंट F7 हो गया। इसकी सेल रेंज क्या है, C4 से लेके F7 तक है। डियर स्टूडेंट, आप ख़ुद भी जो है ना सेल रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसका ये है कि आप बहुत सारे सेल को यूज़ कर सकते हैं, बना के सेलेक्ट करेंगे सेल। डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं ये एक मैंने सेल सेलेक्ट किया है, ये स्टार्टिंग पॉइंट ये है हमारे पास B10 वहाँ से, और एंडिंग पॉइंट हमारे पास सेल रेंज का क्या है ये वाला हम देखेंगे जी, C के कॉलम में है, उसके बाद 12 है, तो इसकी रेंज ये बन सकती है। डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।